हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और न्यू वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं। और आप आज इसका अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक्स है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, अब इस वेजिटेटिव आर्टिफिशियल में यानी ये पौधों में पाए जाने वाला इस प्रकार की रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मनुष्य अपनी इच्छानुसार नए पौधों को, उन्नत किस्म वाले पौधों को विकसित करता है, उसी को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। इस कृत्रिम कायिक जनन की निम्नलिखित विधियां होती हैं, जैसे कटिंग करना, लेयरिंग करना। जैसे फर्स्ट पॉइंट आता है कटिंग करना। दूसरा आता है लेयरिंग करना। और तीसरा पॉइंट आता है कटिंग करना, नोट कर दी जाए, लेयरिंग करना है। नेक्स्ट आता है घूटी आता है। नेक्स्ट 4 पॉइंट आता है जिसे नेक्स्ट कहते हैं ग्राफ्टिंग करना है। ग्राफ्टिंग करना है। 5th पॉइंट इसका दे रखा है जिसे नोट करते जाइए आप लोग, है एनार्चिंग। ओके, अब पहला पॉइंट आते हैं कटिंग क्या होता है। कटिंग क्या है? ये इस प्रकार की विधि होती जिसमें किसी पौधे के तने वाले भाग को काट कर मिट्टी में रोप देने पर एक नई पौधे का निर्माण हो जाता, उसे हम कटिंग या कलम द्वारा लगाना कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? गुलाब है, गन्ना है, गुड़हल है, अंगूर है। गुलाब है, गन्ना है, अंगूर है। ठीक, गुलाब, गन्ना, अंगूर। और नेक्स्ट पॉइंट में गुड़हल है और सहजन है। ये हमारे कटिंग द्वारा होता है। लेयरिंग प्रोसेस क्या होती है? नेक्स्ट में है जिसे दाब लगाएं। इस विधि में किसी कठोर तने को किसी सॉफ्ट तने के अंदर फिक्स कर देते हैं, फिर उसे लपेट कर बांध देते हैं और नम तथा ऑक्सीजन आदि हार्मोन को लगाकर विकसित करते हैं। इस विधि को हम लेयरिंग विधि कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बेला है, चमेली है, कनेर है। इसके एग्जाम्पल है बेला है, चमेली है। जल्दी से नोट करते जाइए। बेला है, चमेली है, कनेर, नाशपाती, नींबू। कनेर, नाशपाती, नींबू, संतरा इत्यादि। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं खूंटी क्या होती है। यानी खूंटी मतलब बांधने की वाले प्रोसेस होती है। ये ऐसी विधि होती है जिसमें किसी पौधे के तने भाग नीचे भूमि में टच करते हैं तो वायु में उसमें दाब क्या भूमि के नीचे दाब देते हैं और दाब कर उसको नीचे से जब नई विकसित हो जाते हैं तो उस विधि को हम खूंटी कहते हैं। अमरूद और संतरे इसके उदाहरण होते हैं। अमरूद एवं संतरे इसके उदाहरण होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं ग्राफ्टिंग करना। ग्राफ्टिंग में मुख्य रूप से होता है। इस विधि को ग्राफ्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्राफ्टिंग प्रोसेस में मुख्य रूप से आते हैं तो पैबंद लगाना ही कहते हैं। रोपण या इसे हम पैबंद लगाने। इस विधि में घटिया किस्म के पौधे को किसी उच्च कोटि के पौधे के साथ जोड़कर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग विधि कहते हैं। और ये ग्राफ्टिंग विधि 3 प्रकार से होती। पहली विधि होती कसा रोपण विधि के माध्यम कसकर बांध कर देते हैं।
विप ग्राफ्टिंग कहते हैं। दूसरी विधि होती स्पन रोपण होती है, जिसे वेज ऑफ द ग्राफ्टिंग कहते हैं। और तीसरी विधि हम लोग जो यूज करते हैं उसको हम कलिका के रूप में कलिका रोपण विधि कहते हैं, जिसमें पहले अंगूर, शरीफा, संतरा है। इसका एग्जाम्पल है अंगूर, संतरा, अंगूर है, संतरा है, और इसके माध्यम में नेक्स्ट में शरीफा और गुलाब आदि है। शरीफा, गुलाब आदि है। अब एक लास्ट विधि होती इनार्चिंग विधि किसे कहते हैं, इसे हम शाखा बंधन कहते हैं। यानी एक शाखा को दूसरी शाखा में बांध देते हैं और क्या करते हैं, ये एक गमले में उगाई जाने वाली विधि होती है। इसमें अच्छे किस्म के पौधे को एक निम्न प्रकार के पौधे के साथ छील कर जोड़ देते हैं और लपेट कर बांध देते हैं, जिसके कारण कुछ समय बाद उसमें नए एक ही प्लांट से 2 नए पौधे के रूप में विकसित किए जा सकते हैं। ऐसी विधि को हम एनार्चिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और फिर कमेंट्स ज़रूर करिए। ओके, नोट कर लीजिए। थैंक यू।